हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। और दोस्तों स्वागत करता हूं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि नपुंसकता की वीडियो की सीरीज़ में पार्ट 2 में। और दोस्तों आज के इस पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं नपुंसकता के संकेतों और लक्षणों के बारे में कि इसके क्या संकेत और लक्षण हो सकते हैं, और साथ में ये नपुंसकता जो है ये क्यों होती है, यानी कि इसके क्या कारण है और किसे इसे होने का खतरा ज़्यादा है, यानी कि रिस्क फैक्टर या जोखिम कारक इसके क्या होते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि नपुंसकता के क्या लक्षण होते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि इम्पोर्टेंस के क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों आपको स्तंभन दोष हो सकता है यदि आपको नियमित रूप से लिंग में उत्तेजना लाने में परेशानी हो रही हो, यदि आपको यौन गतिविधियों के दौरान उत्तेजना को बनाए रखने में कठिनाई होती हो, यदि आपको सेक्स करने की इच्छा में कमी हो, तो आपको स्तंभन दोष हो सकता है। दोस्तों नपुंसकता से संबंधित कुछ और भी यौन विकार होते हैं, जैसे कि समय से पहले स्खलन हो जाना, स्खलन में देरी हो जाना, पर्याप्त उत्तेजना होने के बाद भी संभोग सुख प्राप्त करने में असमर्थता होना, और कुछ अन्य भावनात्मक लक्षण भी हो सकते हैं जैसे कि शर्म, लज्जा या फिर चिंता महसूस होना, और शारीरिक संभोग में रुचि कम होना। अगर किसी व्यक्ति को ये लक्षण नियमित रूप से हो रहे हैं तो उसमें नपुंसकता से ग्रस्त मान लिया जाता है। दोस्तों अब बात आती है कि डॉक्टर को कब दिखाएं। अगर आपको जो ये लक्षण है इनमें से कोई भी अगर आपको दिखे तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, खासकर यदि ये लक्षण 2 या अधिक महीनों से चल रहे हों, और आपका चिकित्सक यह निर्धारित कर सकता है कि आपके यौन रोग का कारण कौन सी अंतर्निहित स्थिति है जिसके उपचार की आवश्यकता है। और आपको डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए यदि आपको स्तंभन को लेकर किसी प्रकार की चिंता है या आपके स्खलन में विलम्ब हो रहा है, तो इस बारे में डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और यदि आपको डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ यानी कि हृदय रोग या अन्य कोई ऐसी समस्या है जो स्तंभन दोष से जुड़ी हो सकती है, और अगर आपको स्तंभन दोष के साथ अन्य लक्षण भी महसूस हो रहे हो तो आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि नपुंसकता या स्तंभन दोष क्यों होता है। दोस्तों सामान्य स्तंभन के फंक्शन को कुछ प्रणालियों से जुड़ी किसी भी समस्या द्वारा प्रभावित किया जा सकता है, जैसे कि रक्त धारा यानी कि खून का बहाव, तंत्रिका आपूर्ति यानी कि नर्व सप्लाई, या फिर हार्मोन। दोस्तों नपुंसकता के कई संभावित कारण हैं, इसमें भावनात्मक और शारीरिक दोनों विकारों को शामिल कर सकते हैं। अधिकांश स्तंभन दोष वाहिकाओं, न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और हार्मोन संबंधी विकारों से संबंधित होते हैं। ड्रग वगैरह का इस्तेमाल करना भी इसका एक कारण हो सकता है। कुछ सामान्य कारण होते हैं जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं परिसंचरण संबंधी समस्याएं। दोस्तों स्तंभन तब होता है कि जब लिंग में खून बढ़ जाता है। खून बढ़ने के बाद लिंग के आधार में लगी वाल्व बंद हो जाती है, जिससे खून जो है वो अंदर ही रुक जाता है। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि धमनियों का अकड़ना वगैरह ये रोग लिंग स्तंभन की इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ऐसी परिसंचरण समस्याएं नपुंसकता के लिए नंबर 1 कारण होती है और अक्सर स्तंभन दोष को कार्डियोवास्कुलर रोगों का पहला ध्यान देने योग्य लक्षण माना जाता है। दूसरा कारण है दोस्तों सर्जरी। पेल्विक की सर्जरी और विशेष रूप से प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रोस्टेट की सर्जरी करने से वे नसें क्षतिग्रस्त हो जाती है जिनकी स्तंभन प्राप्त करने और बनाए रखने में आवश्यकता पड़ती है। तीसरा कारण है रीढ़ की हड्डी या पेल्विक में चोट लगना। दोस्तों इनमें चोट लगने से स्तंभन को उत्तेजित करने वाली नस जो है वो कट जाती है। चौथा है हार्मोनल विकार। दोस्तों टेस्टिकुलर फेल्यूर, पिट्यूटरी ग्रंथि संबंधी समस्याएं या अन्य कुछ प्रकार की दवाओं के सेवन से टेस्टोस्टेरोन यानी कि पुरुष सेक्स हार्मोन में कमी हो सकती है। उसके बाद है दोस्तों डिप्रेशन। तो ये जो डिप्रेशन है ये नपुंसकता का एक सामान्य कारण है, और डिप्रेशन एक शारीरिक डिसऑर्डर है और साथ ही साथ एक मनोरोग यानी कि मानसिक रोग भी है। डिप्रेशन के शारीरिक प्रभाव भी हो सकते हैं। अगर आप यौन स्थितियों में असहज महसूस करते हैं तो इसके अतिरिक्त प्रभाव भी हो सकते हैं, शारीरिक प्रभाव भी हो सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों शराब की लत। लंबे समय से शराब की लत लगी होना नपुंसकता को विकसित कर सकती है, और भले ही सेक्स करते समय खून में बिल्कुल भी अल्कोहल ना हो। उसके बाद है दोस्तों पैरोनी रोग। पैरोनी रोग किसे कहते हैं, तो लिंग के अंदर निशान वाले ऊतक विकसित होते हैं, स्कैर टिश्यू विकसित होती है, तो उसे पैरोनी रोग कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों धूम्रपान। तो सिगरेट वगैरह पीने से रक्त वाहिकाएं संकुचित हो जाती है और जिससे लिंग में खून का बहाव कम हो जाता है।
और इस कारण से स्तंभन दोष हो जाता है। उसके बाद है दोस्तों प्रदर्शन की चिंता। तो संभोग के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वगैरह को लेकर चिंतित होने के कारण अधिकांश पुरुषों में कुछ बिंदुओं पर स्तंभन दोष की समस्या हो सकती है। अगर ऐसा अक्सर हो रहा है तो सेक्स की प्रत्याशा यानी कि पूर्व अनुमान तंत्रिका प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करती है और स्तंभन नहीं हो पाता। तो ये सारी प्रक्रिया दोषपूर्ण चक्र के रूप में काम करने लगती है। उसके बाद है दोस्तों स्थितिगत साइकोलॉजिकल समस्याएं। तो ऐसी समस्याएं कुछ लोगों को कुछ विशेष स्थितियों या कुछ लोगों के साथ ही होती है। रिश्तों में परेशानियां होने के कारण कुछ पुरुष अपने साथी के साथ पूरी तरह से स्तंभन प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन किसी और के साथ स्तंभन की समस्याएं नहीं होती है। उसके बाद है दोस्तों कैंसर। तो कैंसर उन नसों व वाहिकाओं के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है जो स्तंभन प्रक्रिया के लिए जरूरी होता है। उसके बाद है दोस्तों दवाएं। तो कुछ ऐसे प्रकार के ड्रग्स के बारे में जो होती हैं ड्रग्स जो नपुंसकता का कारण बन सकती है, जैसे कि एंटी कैंसर मेडिकेशन यानी कि कैंसर विरोधी दवाएं, एंटी डिप्रेशन जैसे कि साइटेलोप्राम, पेरोक्सिटीन, सर्टेलिन या एमिट्रिप्टिलिन। उसके बाद कोकेन, हेरोइन, गांजा, एस्ट्रोजन, नशीले पदार्थ यानी कि ओपियोइड्स, डायूरेटिक्स यानी कि स्पाइरोनोलेक्टोन, क्लोरथेलिडोन जैसे डायूरेटिक्स या फिर चिंता निवारक दवाएं और सिडेटिव डायाजेपाम। दोस्तों नपुंसकता इनमें से कुछ कारकों या किसी एक के कारण हो सकता है और यही कारण है कि अपने चिकित्सक की सहायता लें ताकि वे किसी भी अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति का पता कर सके या उनका इलाज कर सके। दोस्तों नपुंसकता होने का जोखिम किसको ज़्यादा होता है? तो मोटापा अगर आपको है, धूम्रपान करते हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, खून में कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर हो, व्यायाम में कमी हो, डायबिटीज़ हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो या फिर तंबाकू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो नपुंसकता होने का जोखिम बढ़ सकता है। तो दोस्तों पार्ट 2 में बस इतना ही, और आगे के पार्ट्स देखने के लिए और हेल्थ से जुड़े वीडियोस पाने के लिए मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।